निकोलस बूथमैन द्वारा लिखित किताब हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक किताब है जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने और अपना नेटवर्क बनाने के लिए तैयार है। किताब में टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं कि कैसे कम समय में इम्प्रेस किया जाए और एक ऐसा बॉन्ड बनाया जाए जो उन्हें आपके जैसा बनाता है। इस समरी में और पढ़ें और लोगों का आकर्षित करने वाला बने। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी के साथ एक अच्छी बातचीत कैसे शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पहली ही मुलाकात में? हम लोगों के साथ तालमेल कैसे बनाएं? कैसे लोग आपसे पहली ही मुलाकात में इम्प्रेस हो सकते हैं और आपके फैन बन सकते हैं? अगर ये सब आपके दिमाग में चलता रहता है, तो आज की ये समरी आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके सभी सवालों का जवाब देगी। किताब का नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस, जिसे निकोलस बूथमैन ने लिखा है। हम किसी से पहली बार मिलने पर कैसे जवाब देते हैं, वो हमारी एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी को शोकेस करता है। अब या तो ये लड़ाई वाली बात हो सकती है या फिर उनसे अच्छे संबंध बनाने की लड़ाई हो सकती है। हम किसी से आकर्षित हुए हैं या नहीं, हम ये निर्णय उन्हें देखने के पहले 2 सेकंड्स में ही ले लेते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम किसी और को जो रिएक्शन देते हैं वो सामने वाले के रवैया, एटीट्यूड पर आधारित होता है, क्योंकि रवैया को हम सभी लोग एक ही पल में पहचान लेते हैं। अब हम सबसे पहले ऐसे 5 स्टेप्स पर चर्चा करेंगे जो हमें किसी भी नए इंसान के मिलने से पहले पता होने चाहिए। और उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों और अच्छे से समझने के लिए एक अच्छे कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे, जिससे आप किसी भी इंसान को 90 सेकंड्स या उससे कम में भी इम्प्रेस कर पाएंगे, जो है भाग 1, बैठक, मीटिंग। भाग 2, संचार, कम्युनिकेशन। भाग 3, संबंध बनाना, बिल्डिंग रैपोर्ट। तो सबसे पहले 5 स्टेप्स जो हमें किसी भी नए इंसान से मिलते समय ध्यान रखने हैं। हम लोगों को हमारे बारे में पहली ही मुलाकात में सिर्फ पल भर में फैसले लेने से नहीं रोक सकते। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम उन पहले इंप्रेशंस को अच्छा बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। एक एटीट्यूड, सबसे पहले हमें हमारे एटीट्यूड को एडजस्ट करना है। हम यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ उपयोगी और फालतू एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। उपयोगी एटीट्यूड जैसे 1, गर्मजोशी, वार्म। 2, उत्साही। 3, आत्मविश्वासी। 4, सहायक, सपोर्टिव। 5, आराम से, रिलैक्स्ड। 6, जिज्ञासु, क्यूरियस। 7, संसाधनपूर्ण, रिसोर्सफुल। 8, मददगार। 9, जुड़े रहना, एंगेजिंग। 10, धैर्य, पेशेंट। 11, स्वागत, वेलकमिंग, फालतू एटीट्यूड जैसे 1, नाराज। 2, व्यंग्यपूर्ण, सार्कास्टिक। 3, अधीर, इम्पेशेंट। 4, उबा हुआ, बोर्ड। 5, अनुचित, डिसरिस्पेक्टफुल। 6, चिंतित। 7, असभ्य, रूड। 8, भयभीत। 9, संकोची, सेल्फ कॉन्शियस। 10, मजाक। 11, शर्मिंदा। हमें अपने सभी बेकार, यूजलेस एटीट्यूड को उपयोगी एटीट्यूड में बदलना होगा, क्योंकि अगर हमारा रवैया यूजलेस रवैया है तो लोग हम पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। 2, विश्वास, ट्रस्ट। जैसा कि हमने समझा कि अगर हमारा रवैया बेकार है तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना है और फिर उनकी आंखों में देखना है। हमारे कल्चर में आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट,
सम्मान को शोकेस करता है, और अगर आई कांटेक्ट नहीं है इसका मतलब है कि ट्रस्ट भी नहीं है। सारे रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, और अगर आपको आई कांटेक्ट बनाने में मुश्किल होती है, तो बस जिससे आप बात कर रहे हैं उन लोगों की आंखों के कलर को नोटिस करें। 3. मुस्कान। तीसरी बात है मुस्कान। हमारे कल्चर में स्माइल एक अनकॉन्शियस सिग्नल भेजती है, जो इशारा करती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या खुश हैं। पर हर किसी के पास एक नेचुरल स्माइल नहीं होती। पर यहाँ पर एक ट्रिक है जो कि सभी फैशन मॉडल्स अपनाते हैं। वो अंग्रेजी शब्द ग्रेट को इस्तेमाल करते हैं और इसको 3 बर्स्ट्स में बोलते हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और जब तक आपको पता चलेगा, आप स्माइल कर रहे होंगे और आपकी आंखें भी स्माइल कर रही होगी। लेखक सबको ये कहते हैं कि अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सामने वाले की आंखों में देखना है, फिर उसकी आंखों के रंग को देखना है। आपको फॉरवर्ड लीन नहीं होना है और अपने दिमाग में जल्दी से ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट याद दिलाना है। इससे आपके चेहरे पर एक अच्छा लुक ट्रिगर होगा। एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जब स्माइल और आई कांटेक्ट की बात आती है, तो जरूरत से ज्यादा करना बहुत खराब लग सकता है। तो हल्का स्माइल और आई कांटेक्ट ही अच्छा है। 4 मूवमेंट्स को सिंक्रोनाइज करें। अगली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से हमारी बॉडी लैंग्वेज को एक सम्मानजनक तरीके से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज ग्रेट पर्सनालिटी वाले लोग रेगुलरली करते हैं। इस पॉइंट को हम वापस से लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 कॉमन चीजें खोजें। और आखिरी चीज, हमें किसी के साथ तालमेल बनाने के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड सेट करना है। एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए हमें एक कॉमन चीज ढूंढनी होती है। कोई भी ऐसा विषय जो दोनों के लिए कॉमन हो। अब हम कम्युनिकेशन के ऐसे 3 स्टेप्स को समझेंगे, जिससे हम किसी भी इंसान को 90 सेकंड्स या उससे कम में भी इम्प्रेस कर पाएंगे। भाग 1, बैठक, मीटिंग। मीटिंग के बारे में सभी को सामान्य रूप से पता ही होता है, लेकिन इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है। आम तौर पर मीटिंग 2 या 2 से ज्यादा लोगों की सभा होती है, जिसके जरिए लोग एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ये याद रखें कि मुलाकात सिर्फ आमने सामने ही नहीं होती, बल्कि वर्चुअली भी होती है। लेकिन हमारे लिए मीटिंग फिक्स करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे के 4 कारण हैं। नंबर 1, मजबूत रिश्ते बनाता है। जब आप लोगों से मिलते हो तो ज्यादा चांस होते हैं कि आपका उनसे पर्सनल इंटरैक्शन होगा और हो सकता है कि आप अच्छे दोस्त बन जाएं। नंबर 2, आम तौर पर मीटिंग्स में बहुत सारे आइडियाज का एक्सचेंज होता रहता है, जिनसे प्रेरणा लेकर आप सुझाव दे सकते हैं या उसे अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 3, आपको बढ़ने में मदद करता है। कोविड की वजह से बहुत सारे लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए थे, जिस वजह से डिस्कशन पर पॉज लग गया था। पहले वो सभी लोग ऑफिस में डेली बेसिस पर अवेलेबल होते थे। नंबर 4, मीटिंग से इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और इम्प्रूवमेंट्स बढ़ती जाती है और किसी को भी उनके खुद का एक बेहतर वर्जन बना सकती है। भाग 2, संचार, कम्युनिकेशन। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मीटिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। लेकिन मीटिंग में हमें बात करनी होती है, जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। और इसलिए हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 स्टेप्स और अच्छे कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे, जो लेखक ने इस किताब में जिक्र किया है। स्टेप 1, चाहतों, ज़रूरतों और लक्ष्यों को जानें। तो पहला कदम यह है कि हमें एक खास लक्ष्य या ज़रूरत तय कर लेना है। लक्ष्य और ज़रूरत को अलग करने के लिए
हमें स्पेसिफिक गोल्स को प्राप्त करने पर ध्यान फोकस करना चाहिए। गोल्स या तो पर्सनल हो सकते हैं या कमर्शियल हो सकते हैं, पर कम्युनिकेशन के तरीके दोनों के लिए सेम है। इस सिद्धांत को समझने के लिए लेखक कर्नल सैंडर्स के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेस्टोरेंट चेन को आज की बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी केएफसी में विकसित किया, जिसके 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स 145 से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। ये इसलिए हुआ क्योंकि कर्नल सैंडर्स को पता था कि उन्हें क्या करना है। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। उन्हें पता था कि उनके चिकन का सही स्वाद क्या है और वो चिकन को कैसे पेश करेंगे, जिससे उनका चिकन बेस्ट तरीके से मार्केट हो। स्टेप 2, पता करें कि क्या दिया जा रहा है। दूसरे स्टेप में हमें वर्तमान स्थिति का एनालिसिस करके ये समझना है कि जो वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर जो दिया गया है, वो हमारी स्थिति की जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फीडबैक मिले और हम अंतर समझ सके कि क्या डिजायर्ड है और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। केएफसी को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बारीकी से मॉनिटर किया कि लोगों को क्या दिया जा रहा है। क्वालिटी को बेस्ट करने के लिए उन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल किया, जो कि उनके कस्टमर्स को दी जा रही, और साथ साथ रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी भी, जो उनके रेस्टोरेंट्स को सप्लाई की जा रही थी, जिसकी वजह से गलतियों की बहुत कम गुंजाइश रह गई थी। स्टेप 3, वांछित परिणाम डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए परिवर्तित, इम्प्रूव्ड और बेहतर अभ्यास। स्लो ही सही, लेकिन हमें अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस को बदलते रहना है। फीडबैक के आधार पर हमें हमारी प्रैक्टिसेस को बदलते रहना है जब तक हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। ग्राहकों या कर्मचारियों की प्रैक्टिसेस से उत्पन्न प्रतिक्रिया फीडबैक की वजह से निरंतर परिवर्तन या सुधार के कल्चर के कारण छोटे से शहर का केएफसी एक वैश्विक कॉर्पोरेट दिग्गज में विकसित डेवलप हो गया। अब हम आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 3 सीक्रेट समझाते हैं। सीक्रेट 1, सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। जैसा कि फेमस ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा है कि हमारे पास 2 कान हैं और 1 मुंह है, ताकि हम जितना बोले उससे डबल सुन सके। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि ध्यान लगाकर किसी की बात को सुनना। एक्टिव लिसनिंग की वजह से कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। एक अच्छा एक्टिव लिसनर इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज और क्वेश्चनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो एक पर्सनल रैपोर्ट बना सके। लिसनर्स को बहुत धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब दूसरे लोग बात कर रहे हों। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। इन प्रैक्टिसेस की वजह से लिसनर्स को थोड़ा सा समय मिल जाता है कि वो ये सोच सके कि बोलने वालों ने शब्दों में और टोन्स को बोलते समय इन्हें क्यों इस्तेमाल किया। सीक्रेट 2, प्रश्न ही जवाब है। प्रश्न एक बहुत अच्छा टूल है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। अच्छे प्रश्न लर्नर्स को जल्दी सीखने में और वार्तालाप भागीदारों कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करते हैं। हमें 2 टाइप के प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब केवल हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, और ओपन एंड प्रश्नों को कई बार प्रमुख प्रश्न लीडिंग क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्योंकि वो विचार व्यक्त करते हैं। क्लोज एंडेड प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, बिना किसी और स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन के। क्लोज एंडेड प्रश्न पार्टनर्स को बातचीत पर फोकस करने में मदद करते हैं। ओपन एंडेड प्रश्न और क्लोज एंडेड प्रश्न का एक संतुलित मिश्रण कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स को कॉन्वर्सेशन के बीच में थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम दे देते हैं। सीक्रेट 3,
संवेदी चैनल, सेंसरी चैनल्स। आमने सामने की स्थितियों में ये महत्वपूर्ण होता है कि हम कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स के साथ उनके ऑप्टिमल कम्युनिकेशन चैनल से कम्युनिकेट करें। लेखक का न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट लोगों को तीन में से किसी एक सीखने की शैली या सेंसरी चैनल में बताने पर आधारित है। देखना, विजुअल, गति आधारित, किनेस्थेटिक, सुनना, ऑडिटोरी। बहुत से लोग चीजों को देखकर बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे किताबें पढ़कर, फोटो देखकर। इन्हें हम विजुअल लर्नर कहते हैं। किनेस्थेटिक लर्नर चीजों को महसूस करके समझ पाते हैं, और ऑडिटोरी लर्नर चीजों को सुनकर अच्छे से समझ पाते हैं। एक अच्छा लिसनर और ऑब्जर्वर ये बताने में कुशल बन जाता है कि एक वक्ता का पसंदीदा सेंसरी चैनल या सीखने की शैली क्या है। भाग 3, तालमेल बनाना। अब हम हमारे समरी के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर हैं, जहां हम जानेंगे कि तालमेल कैसे बनाएं। तालमेल क्या है? तालमेल का सीधा मतलब है कि एक ऐसा दोस्ताना रिश्ता जिसमें दो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। तालमेल बनाने के लिए हमें 4 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पॉइंट 1, बातचीत शुरू करते समय अपने शरीर को खोलना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कल्पना करें कि आप किसी को दूर से देख रहे हैं, एक अजनबी जिससे आप पहले कभी नहीं मिले। वो आपके साथ खड़ा है और उसके आर्म्स क्लोज्ड है। क्या आपको लगता है कि वो इंसान अप्रोचेबल है? शायद नहीं। अपनी बॉडी को क्लोज कर लेना एक फ्रस्ट्रेटेड, नर्वस, एंजाइटी और कॉशियस इंप्रेशन देता है। इस बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही नेगेटिव माना जाता है। इसके बदले, जब आप लोगों से बात करें, अपनी बॉडी को ओपन रखें। अपने कंधों को खोलकर आप अपने खुले बॉडी से इशारा करके आप किसी को बताते हैं कि आप तैयार हैं और उनसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। पॉइंट 2, लोग समान लोगों को पसंद करते हैं। आप अपने मूवमेंट्स को सामने वाले से बात करते समय उनके मूवमेंट्स से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें। इससे सामने वाले को तुरंत हमारे आसपास कंफर्टेबल लगने लगता है। क्या आपने कभी भी एक ओवर एंथुसियास्टिक सेल्स पर्सन को फेस किया है, जो खुद को लाउडली इंट्रोड्यूस करते हैं और आप वहां से जाना चाहते हैं? इसका कारण ये है कि उस सेल्स पर्सन की मूवमेंट आपके मूवमेंट से बहुत अलग है। इंसानों का स्वभाव है कि वो अपने आसपास की हर चीज को कॉपी करते हैं। जब कोई आपको देखकर हंसता है, आप भी वापस हंसते हैं। इसलिए हम उन लोगों के आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो आप जब भी किसी से मिले, तो कोशिश करें कि आप उनकी आवाज की टोन, मूवमेंट और ब्रीदिंग को कॉपी करें। पॉइंट 3, पहले संपर्क करें। एक अच्छा तालमेल बनाने के लिए अजनबियों के बीच जो सबसे पहला आमने सामने मुलाकात होता है, वो तालमेल बनाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इसकी वजह से लोग जजमेंट लेते हैं कि क्या वो आप पर भरोसा कर सकते हैं। मीटिंग के पहले के मिनट्स में ये महत्वपूर्ण है, और अगर आपका पहला इंप्रेशन ही गलत होगा, तो सामने वाला कभी भी उससे उबर नहीं पाएगा, चाहे वो जितनी भी कोशिश करें। पॉइंट 4, क्रिया, एक्शन शब्दों से अधिक जोर से बोलती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा लाउड होती है। ये महत्वपूर्ण होता है कि हम ये कन्फर्मेशन दें कि लिसनर की हाव-भाव उनके वर्बल संदेश से विरोधाभास ना करें। लेखक कहते हैं, डिजाइन द्वारा तालमेल किसी के साथ भी आसानी से बनते हैं और आसानी से अभ्यास भी किया जा सकता है। तालमेल का मतलब होता है कि आप किसी भी अनजान से अपनी पहली मीटिंग में कम्युनिकेशन स्थापित कर लेते हैं। हम यहाँ आपको तालमेल से डिजाइन के एक उदाहरण को समझाते हैं। एक जवान आदमी था जिसने कई बार अकेले डिनर किया था। वहीं पर बैठे बैठे वो अकेला बोर हो गया था
तभी उसने एक बहुत ही खूबसूरत महिला की आवाज़ सुनी, जो किसी को बोल रही थी कि वो एक ऑनलाइन गेमर है। पर उसके साथ बैठे उसके कॉन्वर्सेशन पार्टनर को उस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी वो जवान आदमी जल्दी से उनके पास गया और ग्रीट किया और अपनी स्किलफुल बॉडी लैंग्वेज से तालमेल बना लिया। फिर उस जवान आदमी ने स्माइल दी और अपनी बॉडी को उस औरत की तरफ लीन किया और उसके सारे बॉडी मूवमेंट्स की कॉपी की। क्योंकि दोनों के आपसी हित, म्यूचुअल इंटरेस्ट, सेम थे, उनके लिए बात करना बहुत ही आसान था। यहाँ पॉइंट ये है कि जो लोग शर्माते हैं, वो इस बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करके ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये किताब बहुत ही अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल है। इससे पहले हम ज़्यादातर मूवमेंट और एक्शन बिना सोचे समझे करते थे, पर मुझे यकीन है कि इस समरी को पढ़ने के बाद आपको पता है कि ये बेकार नहीं है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि आपको हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना है, जिससे आप एक बेहतर, प्रभावशाली और आकर्षक इंसान, सेल्स पर्सन, नेटवर्कर और दोस्त बन पाओगे। और भी ऐसी ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।